आज सुबह मैंने CISM सर्टिफिकेशन का एग्जाम दिया, उसे पास करा और इस वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ एग्जाम के बारे में कि CISM सर्टिफिकेशन है क्या, उसका एग्जाम कैसे आता है, प्रिपेयर कैसे करना है, रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है, किन लोगों को देना चाहिए। और 3 वीक्स पहले ही मैंने CISSP सर्टिफिकेशन करा है, तो मैं उससे भी इसको काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर सकता हूँ। दोनों सर्टिफिकेशन किन लोगों को करने चाहिए, क्या आपको एक ही करना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में पूरा कंपेयर करके चलूंगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा दोनों सर्टिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि CISM सर्टिफिकेशन एक्चुअली में है क्या। तो CISM सर्टिफिकेशन की फुल फॉर्म है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा है ये मैनेजरियल पोस्ट के लिए सर्टिफिकेशन है, ये टेक्निकल रोल्स के लिए सर्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। अब अगर हम बात करें कि CISM सर्टिफिकेशन कहाँ पे स्टैंड करता है, मतलब क्या CISSP से अगर हम इसको कंपेयर करें तो किसी ने अगर CISSP करा है तो उसको CISM करना चाहिए, CISM करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी ने CISM करा है तो उसे CISSP करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत सिंपल कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। जब एक कंपनी में अगर हम रोल्स को कैटेगराइज करें, ठीक है, अगर पोजीशंस को कैटेगराइज करें कि कंपनी के अंदर, मेरे को ऐसा लगता है 3 कैटेगराइजेशन है। एक होती है गवर्नेंस, जो सबसे टॉप पे आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टीयरिंग कमेटी है, सीनियर मैनेजमेंट। फिर उसके नीचे आते हैं नॉर्मल मैनेजमेंट, आपका टीम लीड्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए जो नॉर्मल मैनेजमेंट को संभालते हैं। और उसके नीचे आते हैं आपके टेक्निकल्स, कंसल्टेंट्स हो गए, एनालिस्ट हो गए, जो टेक्निकल सारा काम करते हैं। जब हम CISSP की बात करते हैं तो CISSP फोकस करता है 50% टेक्निकल पे, 50% मैनेजमेंट पे, वो दोनों पे फोकस करता है, मैनेजमेंट पे और टेक्निकल पे। लेकिन CISM थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए आपको दोनों करने। CISM की अगर हम बात करें तो CISM फोकस करता है गवर्नेंस, यानी कि आप ऊपर बैठे हो, आप सीनियर मैनेजमेंट हो, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट हो, ठीक है, आप स्टीयरिंग कमेटी के पार्ट हो, या फिर 50% वो मैनेजमेंट पे फोकस करता है। तो दोनों का बिल्कुल लेवल अलग है। एक फोकस करता है कहाँ पे, मैनेजमेंट और टेक्निकल पे, एक फोकस करता है कहाँ पे, गवर्नेंस और मैनेजमेंट पे। तो दोनों का बिल्कुल अलग है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पे CISSP है तो मेरे को CISM करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पे CISM है तो CISSP करने की जरूरत नहीं है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों की चीजें बिल्कुल अलग है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए क्योंकि दोनों से नॉलेज आपको मिलने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहने वाला है दोनों में। एक फोकस करता है गवर्नेंस से व्यू, आप सबसे टॉप पे बैठे हो, वहां से आप कंपनी को कैसे चलाओगे, आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, आपको विजन सेट करना है, आपको मिशन सेट करना है, ठीक है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाना है कंपनी के लिए। लेकिन यहीं अगर आप CISSP में हो, CISSP में पॉलिसीज बनी हुई है, आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। कंपनी में लोग, आप मैनेजर हो, आपकी बात सुनेंगे कैसे, ठीक है, आप कंपनी में अवेयरनेस कैसे लाओगे, वो वहां पे फोकस करता है अगर आप बात करोगे, या फिर टेक्निकल स्टफ पे ज्यादा फोकस करता है CISSP। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें CISM की, तो CISM की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि CISM जो है वो एक मैनेजरियल लेवल एग्जाम है, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी काफी डिफरेंट है CISSP से। CISSP की रिक्वायरमेंट रहती है आपको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करना है, दैट्स इट। आप कंसल्टेंट हो, आप एनालिस्ट हो, आप टीम लीड हो, आप डायरेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहीं पे डिफरेंस आता है CISM के रिक्वायरमेंट्स में। CISM ये नहीं कहता, CISM कहता है कि मैंने ये एग्जाम बनाया ही मैनेजमेंट या गवर्नेंस लेवल के लिए, मेरे को टेक्निकल वालों से कोई मतलब नहीं है। तो वो ये कहता है कि आपको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करना है, प्लस, ठीक है, प्लस वो आपको क्या कहता है कि जो 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करोगे उनमें से 3 साल मैनेजरियल पोस्ट पे होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूं 5 साल से और मेरे को मिल जाएगा, नहीं। 2 साल आप मैक्सिमम सिक्योरिटी कंसल्टेंट या कोई भी आप टेक्निकल का दिखा सकते हो, मगर 3 साल आपको मिनिमम अपना मैनेजरियल एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा कि मैं किसी ना किसी मैनेजरियल काम में इन्वॉल्व रहा हूं, मैं टीम लीड रहा हूं, मैं टेक लीड रहा हूं, मैं डायरेक्टर रहा हूं, सीनियर डायरेक्टर रहा हूं, CEO रहा हूं, CIO रहा हूं। तो वो आपको वहां पे शो करना पड़ेगा, तब जाके आपको सर्टिफिकेशन मिलता है CISM का। अब सेम मेरे केस में, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मेरे को 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मैनेजरियल तो छोड़ दो, तो मैंने कैसे दिया है, तो सेम कंडीशन आती है। तो मेरे केस में क्या है कि मैंने एग्जाम अभी दिया है, ठीक है, वही वर्ड्स को मैंने बहुत केयरफुली चूज करा है कि मैंने एग्जाम अभी दिया, एग्जाम को पास कर लिया, बट सर्टिफिकेशन मेरे को अभी नहीं मिला है, मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, ठीक है। सर्टिफाइड मैं कब होऊंगा, जब मैं उनको अपना एक्सपीरियंस शो कर दूंगा। अब मेरे को कब शो करना पड़ेगा, तो जिस डेट पे आप एग्जाम को क्लियर करते हो उस डेट से लेके 5 साल, अगले 5 साल तक का आपको टाइम मिलता है। उस 5 साल के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस कलेक्ट करके उनको शो करना पड़ेगा। तो वो आपको 5 साल का आपको टाइम देते हैं कि उसके अंदर आप शो कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस एग्जाम पास करने के बाद। CISSP आपको 6 साल का टाइम देता है, इतना दोनों में डिफरेंस आता है। अब हम बात करते हैं कि मैंने ये एग्जाम क्यों दिया। देखो अभी मैंने 3 वीक्स पहले CISSP दिया हुआ, और CISSP में 50% मैनेजमेंट था, 50% मैनेजमेंट इसमें था, 50% सिलेबस मेरा ऑलरेडी कवर था।
बचता है 50%। तो मैंने सोचा चलो इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट करा ना, तो वो 50% मैं इससे बढ़िया कि भूल जाऊंगा, 2-3 महीने बाद वो फिर भूल जाऊंगा मैं वो सारी नॉलेज, अगर क्योंकि मैं मैनेजमेंट में तो हूँ नहीं, मेरे वो काम रेगुलर में तो आ नहीं रही, मैं भूल जाऊंगा। तो उससे बढ़िया उसको अप्लाई करके अभी CISM को ले लेते। तो मैंने सेम काम करा, 50% नॉलेज ऑलरेडी थी, 50% वो नॉलेज मेरे को और लेनी थी जो गवर्नेंस लेवल की थी, जो सबसे टॉप पे होती है, जो CISSP में आपको बिल्कुल नहीं मिलता। ये माइंडसेट बहुत डिफरेंट है दोनों में, आपको याद रखना है। CISSP का जो माइंडसेट है ना, वो CISM में काम नहीं करता। CISM में बिल्कुल अलग तरीके से सोचना पड़ता है। हर आंसर में आपको बिजनेस को लाना है किसी तरह, हर आंसर में आपको बिजनेस को फायदा पहुंचाना है, चाहे इन केस ऑफ वो उसकी कॉस्ट से हो, चाहे वो बिजनेस को वैल्यू मिल रही हो किसी भी तरीके से, लेकिन वो बिजनेस का फायदा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे CISM काफी डिफरेंट हो जाता है। CISSP कहता है कि किसी भी तरीके से आपको जो है ना, मतलब रिस्क कम करना है, आपको किसी भी तरीके से रिस्क कम करना है ऑर्गेनाइजेशन का। वो ऑफकोर्स इनडायरेक्टली वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा कंपनी को, बट यहाँ पे CISM ऐसा नहीं कहता। CISM कहता है आपको डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। आप जो पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हो, CISSP में आप पॉलिसीज क्रिएट नहीं करते, उसमें आप क्या है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हो। CISO ने आपको पॉलिसीज बना के दी है, सीनियर मैनेजमेंट ने आपको पॉलिसीज बना के दी है, आपको उनको इंप्लीमेंट करना है, लोग उनको फॉलो करें, आपको वो देखना है। बट यहाँ पे आप पॉलिसीज खुद बनाते हो, फ्रेमवर्क को खुद बनाते हो, स्ट्रेटेजी खुद बनाते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। 5 साल बाद मैं अपनी कंपनी की सिक्योरिटी को कहाँ देखना चाहता हूँ, ये आप सेट करते हो। काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में। एक में आप मैनेजर हो और एक में आप उसके ऊपर से सोच रहे हो कि मैं मैनेजर से क्या काम करवाऊं। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस आता है, आंसर्स इसीलिए बदल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर CISSP में सेम क्वेश्चन है, सेम सारे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन जो आंसर होगा वो CISSP में डिफरेंट होगा और आपको CISM में डिफरेंट होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव जो है सोचने का वो आपका डिफरेंट हो जाता है। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो ना, उससे काफी डिफरेंस यहाँ पे आपको पड़ता है। अब अगर मैं बात करूँ कितनी कॉस्ट पड़ती है, तो CISSP जो हमारा कॉस्ट करता है लगभग ये भी उसके आसपास करता है। CISSP आपको $750 का पड़ता है या आपको $720 का पड़ता है एग्जाम, अगर आप इसकी मेंबरशिप लेते हो। यहाँ पे दो तरीके हैं CISM के सर्टिफिकेशन के वाउचर लेने के। एक है आप डायरेक्ट ले लो, वो महंगा पड़ता है काफी। उससे बढ़िया होता है कि आप इनकी एक मेंबरशिप होती है वो ले लो, वो ज्यादा अच्छा पड़ता है। ऐसा करके मेंबरशिप ले लो और उसके बाद वाउचर खरीदोगे तो आपको काफी डिस्काउंट मिल जाता है, तो उससे आपको $720 का वाउचर पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि लगभग 60,000 का एग्जाम आपको ये पड़ जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स वगैरह सब कुछ मेरे ख्याल से 60-61 के आसपास आपको पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि मैंने इसके लिए प्रिपेयर कैसे करा। मैंने आपको बताया मैंने 3 हफ्ते पहले ही CISSP दिया था, तो 2-3 दिन तो मैंने उसमें से रेस्ट ही करा था। मतलब एग्जाम देने के बाद 2-3 दिन तो आप पढ़ते ही नहीं। उसके बाद मैंने CSAM के लिए रजिस्टर कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया था CSAM के लिए। तो CSAM के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर करा वो हम बात कर लेते हैं। CISM के लिए, तो CISM के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया बात, ISACA आपको बुक भी देता है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता है और भी बहुत सारी रिसोर्सेज देता है जो ऑफिशियल उनकी तरफ से ही है। और वो कहता है कि आप सिर्फ इससे पढ़ लो, आप एग्जाम पास हो जाओगे, मतलब आना इसी में से है। ठीक है, आप कोर्सेज अपनी मर्जी से ले सकते हो। अब वो बुक्स हैं, आपको पता है बुक्स में पढ़ता नहीं, तो सेम मैंने उनकी बुक्स को रिजेक्ट कर दिया, बेस्ट सोर्स वही रहती है। मैंने कोई CSAM के लिए बुक नहीं पढ़ी। मैंने यूडीमी पे एक कोर्स पढ़ा, यूडीमी पे कोर्स था, एक ही कोर्स है CSAM का ढंग का, वहाँ पे हिमांग दोषी का एक जना, हिमांग दोषी, उनका कोर्स था वहाँ पे CISM के लिए। मैंने उसमें एनरोल करा, वो पढ़ा। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। इसके लिए भी हैंड रिटन नोट जो मेरे अप्रॉक्स प्रिसाइज बने थे वो 40-45 पेजेस के बने थे मेरे नोट्स इसके। ठीक है, CISSP का कंटेंट बहुत ज़्यादा था, वो 120 पेजेस के बने थे, इसके 40 पेजेस के बने। तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। इसके कम इसलिए बने क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट जो था वो मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे CISSP के नोट्स में था और मेरे दिमाग में भी था काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ कम भी लिखा, मे बी वो 50-60 पेजेस तक जा सकता था। तब भी आप देखोगे हाफ का डिफरेंस। इसके अंदर सिर्फ 4 डोमेन्स होते हैं, CISSP में 8 डोमेन्स होते हैं, इसके अंदर सिर्फ 4 डोमेन्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, और उनमें से भी 2 मैनेजमेंट आपको पता ही होता है CISSP की वजह से। ठीक है, उसके बाद जब मैंने यूडेमी का कोर्स पढ़ लिया तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो है प्रभ नायर की, वो लगभग 1 आवर 30 मिनट्स की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने चारों डोमेन एक ही पूरे कवर करे एक साथ जल्दी जल्दी। तो मैंने वो एक वीडियो देख ली थी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ना वो ISACA खुद देता है। ठीक है, ISACA से आप खरीद सकते हो, $300 के पड़ते हैं, वो थोड़े महंगे हैं मेरे ख्याल से 21-22 हज़ार रुपये के। आप सोचो 1000 क्वेश्चन वो आपको देता है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करने, क्योंकि वो जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वही क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, समझ रहे हो। तो प्रीवियस जो रिटायर्ड क्वेश्चन हैं वो आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, आप $300 देके उनको खरीद सकते हो। 1000 क्वेश्चन आपको वो देते हैं जिनको सॉल्व करके आपको काफी आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले। तो मैंने वो खरीद दिया था। ठीक है, ऑफकोर्स मेरी कंपनी पे कर रही थी तो मैं सब खरीद देता हूँ जो जो मुझे पसंद आता है। तो मैंने वो खरीद लिया, मैंने उसके 1000 क्वेश्चंस करे और उसके बाद मैंने अपना एग्जाम सेट कर दिया था। आज सुबह के लिए 10 बजे का मैंने टाइम सेट करा था।
एग्जाम मैंने दिया, एग्जाम बहुत सिंपल रहता है, एग्जाम इतना कोई जैसे CISSP में AI ML यूज हो रही है, आपके वीक पॉइंट्स पे क्वेश्चन सारे, ऐसा नहीं होता है इतना हार्ड। यहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है, आपको 4 आवर्स मिलते हैं, 150 क्वेश्चन से आराम से हो जाता है। 150 क्वेश्चन आपको पता है, सबको वही करने 150 क्वेश्चन, ठीक है। और आपको क्या आता है यहाँ पे 4 आवर्स मिलते हैं, बहुत आराम से 4 आवर्स में हो जाता है आपका, कोई टेंशन नहीं है 4 आवर्स की। उसके बाद अगर इसकी मार्क्स की बात करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको मार्क्स ऐसे नहीं मिलते कि 75% ले आए तो पास हो गए। इसमें कुछ अलग सीन होता है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस जो है ना, वो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव मार्किंग है। कुछ क्वेश्चंस इजी कैटेगरी के होंगे, उनका मान लो इजी वालों का एक क्वेश्चन का एक ही नंबर है। फिर आपको मीडियम क्वेश्चन आएंगे, उनके क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करो 2 नंबर मिलेंगे मीडियम वाले। हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आते हैं, उनके क्या होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन के मान लो 3 नंबर। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और एक आते हैं एक्सपर्ट क्वेश्चन। एक्सपर्ट क्वेश्चन वो सबसे ज्यादा पॉइंटर्स होते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने अपना कुछ रैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ है। आपको 200 मिनिमम 200 मार्क्स लाने होते हैं, मैक्सिमम 800 मार्क्स लाने होते हैं। पासिंग मार्क्स जो है वो 450 है। मुझे समझ नहीं आया क्या सिस्टम है, मिनिमम 200 मैक्सिमम 800 पासिंग 450। अगर मेरे को बोलते कि 0 से लेके 800 मार्क्स है तो मैं समझ जाता कि भाई 0 से लेके 800 के बीच में 450 ला रहे हो तो लगभग 55% पास होने के लिए चाहिए। लेकिन वो 200 से बोल रहे हैं, 200 मिनिमम होने चाहिए, 800 मैक्सिमम होने चाहिए, उसमें से 450 पास हो। मुझे समझ नहीं आया। ऊपर से क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि अलग अलग होते हैं। एक्सपर्ट की रैंकिंग्स अलग होती हैं, एक्सपर्ट्स के ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, ईजी के कम पॉइंट मिलते हैं, और इस टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, जिनकी वेटेज अलग अलग होती है। और उसके बाद आप जब ये एग्जाम दे देते हो, फिर आप अपना सबमिट करके आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट आ जाता है। पूरा प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है। 2 एग्जाम के बीच में अलाउड होते हैं ब्रेक्स आपको, ठीक है, 10-10 मिनट्स के। मुझे याद है एग्जाम में जब मैंने 150 में से 75 क्वेश्चंस कर लिए तो मैंने अपना पहला 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, और मैं यही सोच रहा था कि भाई गए 80,000, क्योंकि मेरे को लग रहा था फेल हो गए। एग्जाम के क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में आते हैं जैसे CISSP के आते हैं। सारे आंसर करेक्ट होंगे, बट आपको क्या है, मोस्ट चूज करो आपके हिसाब से, बेस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा होगा, लास्ट कौन सा होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं जैसे CISSP में आते हैं, बट CISSP और हार्ड हो जाता है। CISSP की जो एग्जाम की लैंग्वेज होती है वो काफी डिफरेंट होती है समझने के लिए। थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उनको क्वेश्चंस को समझने के लिए। इसके जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो काफी स्वीट एंड सिंपल है, मतलब आप समझ जाओगे कहने की कोशिश क्या कर रहा है, फिर भी आंसर सारे सही है। तो आपको मोस्ट चूज करना है, तो फंसते जरूर हो आप, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि भाई ये पढ़ा हुआ आया है मेरा। CISSP में वो भी समझ नहीं आता कि ये सिलेबस में से है भी या नहीं, कुछ नहीं पता चलता। तो CISSP थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन में चला जाता है बिल्कुल। CISM इतना एक्सट्रीम नहीं है, बट आपको माइंडसेट CISSP वाला रखना पड़ेगा, वैसे ही आंसर आते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े और अपर लेवल के आते हैं। जैसे CISSP में आपको मैनेजरियल क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें गवर्नेंस, कि भाई कंपनी जो है वो सोच रही है कि एक छोटी कंपनी है, उसकी अपोजिशन उसको एक्वायर कर ले। अब आप हो सीनियर मैनेजमेंट में, आपका नेक्स्ट बेस्ट टास्क क्या रहेगा, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या लोगे। आपने सीनियर मैनेजमेंट ने सोचा है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा एक एक्वायर कर ले कंपनी। आप सीनियर मैनेजमेंट हो, आप क्या काम करोगे। तो आपका काम आपको सोचना है कि आप रिस्क असेसमेंट करोगे। आप देखोगे कंपनी को रिस्क तो नहीं है भाई, वो पता चल रहा है जिसको एक्वायर कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी इतनी गंदी कि उसके कस्टमर का डेटा ब्रीच हो चुका है सारा, आप नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि रिस्क एनालिसिस करोगे, ठीक है, एग्रीमेंट बनाओगे, या आप और भी और 3-4 ऐसे फंसाने वाले ऑप्शंस देते हैं जिसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े और अपर लेवल के होते हैं, जो आपको CISSP में नहीं देखने को मिलते। अब ये तो हो गए सब रिजल्ट, उसके रिजल्ट आते हैं हैंड टू हैंड, जिसमें मेरे को आपको पता चल गया पास मिला। उसके बाद मैं अपनी फाइनल ओपिनियन देता हूँ कि भाई किन किन को करना चाहिए, किन को देना चाहिए। वही CISSP वाला सिनेरियो रहेगा। मेरे को सिर्फ 9 या 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। तो मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बाद में हेडेक ना हो, ठीक है। बाद में जब मैं मैनेजर बन जाऊं तो मेरे को ये कोई ना कहे कि भाई आप क्या 6 मंथ्स है, आपको सर्टिफिकेशन करना है, वरना प्रमोशन नहीं होगा, वरना आपकी सैलरी हाइक नहीं होगी। मैं वो फंसना नहीं चाहता। अभी माइंड अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मैं पढ़ने का टाइम बहुत है, तो बेटर है कि अभी कर लेते हैं। और एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, 5 साल का एक्सपीरियंस कोई बड़ी बात नहीं है, तो सभी को मिलना है। 5 साल काम ही करोगे, दैट्स नॉट अ बिग डील कि आपको एक्सपीरियंस लेना है। बिग डील इज कि क्रैक करना है एग्जाम को, जो आप अभी इजीली कर सकते हो एज कंपेयर टू जब आप 30-40 साल के हो जाओगे ना। सो इट्स बेटर कि अभी दे दो, मेरा ओपिनियन यही रहेगा। बट अगेन अपने पैसे इस पर अभी मत इन्वेस्ट करना। अपने पैसे आप ऐसे सर्टिफिकेशन पे लगाओ जो आपको जॉब दिलाने में पहले हेल्प करे, लाइक OSCP, ठीक है। बट अगर आप कंपनी में हो तो ऑफकोर्स आप इस पे जा सकते हो, है ना। ऑफकोर्स आप कंपनी पे कर रही है तो इन पे जाओ, और
इनको करो एंड बेनिफिट उठाओ उस चीज़ का। एंड आई होप सो आपको मेरा CISM का रिव्यू पसंद आया, उसके साथ कंपैरिजन भी पसंद आया CISSP के साथ। और अगर आपको इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए और अगर आप चाहते हो कि मैं और सर्टिफिकेशंस करूं, सो यू कैन हेड ओवर टू tce.com/support। वहाँ जाके एक छोटी सी डोनेशन दे सकते हो जो मेरे को सर्टिफिकेशंस में हेल्प कर सकती है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।